हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। सो वन डे वन चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक दिन एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न, जिसमें जो भी क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट सहित अपन यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे सब कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे अपन को आइडिया हो जाएगा कि नीट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं, या जो लैंग्वेज रहेगी वो कैसे रहती है, या किस टाइप से पूछा गया है पहले। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस हो जाता है। ये एक नया अपन ने शुरू किया है, नई सीरीज, जिसे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लास्ट सेशन में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसको अपन डिस्कस करते हैं। उसके बाद में इस सेशन क्लास में नया क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जिसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन को इस प्रकार से था, निम्नलिखित में से सही संयोजन पहचाने और जेनेटिक कोड की मुख्य विशेषताएं बताएं। ए लिखा है सार्वभौमिक, गैर स्पष्ट, अतिव्यापी। बे लिखा है पतित, ओवरलैपिंग, पतित को अपन अपहासित भी कहते हैं, और अल्प विराम रहित। से लिखा है सार्वभौमिक, अस्पष्ट और अपहासित या पतित जिसे कहते हैं, और दे लिखा अपहासित, गैर अतिव्यापी और असंदिग्ध। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें कोई भी गलती होती है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को सही माना जाता है। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जेनेटिक कोड से, और जेनेटिक कोड किसके अंदर पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवांशिकता का जो आणविक आधार है, उस चैप्टर में आपको दे रखा है आनुवांशिक जो कोड है उनके बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में आपको बता रखा है। इनकी कुछ प्रॉपर्टी आपको बता रखी है, 5-6 प्रॉपर्टी, इसको अपन डिस्कस करते हैं। उसके बाद में ऑप्शन इजीली क्लियर यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट भी आए थे, लेकिन उन साइंटिस्ट के बारे में अपन यहां पर नहीं डिस्कस करेंगे। सिंपल सा जो प्रॉपर्टीज है वो यहां पर सिंपल से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो जो कूट होते हैं, क्या होते हैं? जो आनुवांशिक कूट होते हैं वो ट्रिपलेट में होते हैं, त्रिक होते हैं। कैसे होता है? त्रिक होता है। जैसे ये जो कूट होता है एक्चुअल में है क्या? ये जो नाइट्रोजन क्षारक होता है वही तो उनका जोड़ा है, और वो जो जोड़ा है वो 3-3 का रहेगा। माफ कीजिएगा, ठीक है, 3-3 का रहेगा। जैसे AUG अलग हो गया, UAA अलग हो गया, CAA अलग हो गया। तो ये ट्रिपलेट में होता है, त्रिक के रूप में होता है। वो आपको सिंपल से ध्यान में रखना है। त्रिक के रूप में होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके जो अमीनो एसिड है उनको कूट करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ जो कोडोन है, जो कूट है, वो कितने होते हैं अपने पास? 64 होते हैं। उसमें से 61 जो है कूट जो है वो क्या करते हैं? अमीनो एसिड, 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड होते हैं उनका कूट लेखन करते हैं। उनमें काम में आता है 20 अमीनो अम्ल की। ठीक है, जबकि जो बाकी बचे हुए हैं 3, वो क्या करेंगे भाई साहब? वो आपके पास स्टॉप कोडोन है, रोकने वाले जिसे अपन कहते हैं, स्टॉप कोडोन उसे अपन कहते हैं, जो क्या करते हैं? जो भी प्रोसेस चल रही है उसको रोकेंगे। कैसे? ये आपको सिंपल सा पता है कि डीएनए से डीएनए बनता है, उससे प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, उसे अनुलेखन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसे अनुवादन कहते हैं। और प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। तो ये जो आपके ट्रिक की फॉर्म में कोडोन आपको मिल रहे हैं, ये क्या करेंगे? एमआरएनए से आपके अमीनो एसिड बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जो रीड करेंगे वहां पर एक पूरी प्रोसेस चलती है। ऐसा है नहीं कि इनफाइनाइट अनंत टाइम तक चलती रहेगी। जो भी प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए आपके कोडोन काम में आते हैं, उसे अपन कहते हैं स्टॉप कोडोन। और वो कितने होते हैं? केवल आपके पास सिंपल से 3 ही होते हैं। ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में आनुवांशिक कोड की बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, तो वो होता है अपहासित। वो आपके पास सिंपल से क्या होता है? अपहासित, या जिसे अंग्रेजी में अपन कहते हैं डीजेनरेट। क्या कहते हैं? डीजेनरेट। ठीक है, अमीनो अम्ल की अगर बात करें तो एक से अधिक कोडोन संभव है। एक जो अमीनो अम्ल है, एक अमीनो अम्ल के कोड के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं। क्यों? आपको सीधा सा समझ में आ रहा है कि 20 अमीनो अम्ल ही अपने पास है, लेकिन कूट कितने आपके पास? लगभग 64 है, जिसमें से 3 को हटा दो तो भी आपके पास कितना है? 61 है। तो 20 से 20 करेंगे तो ऊपर वाले क्या करेंगे? उनका भी तो कोई ना कोई काम होगा। तो एक से अधिक जो कोडोन होते हैं वो एक अमीनो अम्ल के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? अपहासित या डीजेनरेट इसे अपन कहते हैं। आ रही बात समझ में? 20 अमीनो अम्ल है, 20 टाइप की ट्रिपलेट आप ले लो, तो बाकी बचे हुए हैं जो 31 या आपके पास 41 जो आपके पास होंगे, उनका भी तो कोई ना कोई काम होगा, है ना? तो उनका काम यही है कि एक से अधिक
कोडोन जो है एक अमीनो अम्ल के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उसे ही अपन क्या कहते हैं, उस टाइप की प्रॉपर्टी को अपन सिंपल सा कहते हैं अपहासित या डीजेनरेट, इसे सिंपल सा कहते हैं। अब जो कोट होते हैं वो क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो क्या होता है, सार्वत्रिक होते हैं, और वो जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं यूनिवर्सल होते हैं, सिंपल सा, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब आपके पास क्या होगा, कोई भी आपके पास ट्रिपलेट की फॉर्म में है, जो कोट की बात करें, जैसे AUG की अपन बात करते हैं तो ये AUG ट्रिपलेट की फॉर्म में है, ये मिथ्योनिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको ये कोट करता है। तो ये जो AUG है मिथ्योनिन के लिए कर रहा है, ये प्रोकैरियोट में भी सेम AUG ही करेगा, यूकैरियोट में भी सेम AUG ही करेगा। या दूसरे एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरिया में भी करेगा, मनुष्य में भी करेगा, पादपों में भी करेगा। AUG है जो अपना काम कर रहा है वही यहां पर करेगा। किसी भी जीव की बात करो उसे ही अपन क्या कहते हैं, उसी प्रॉपर्टी को अपन सिंपल सा क्या कह रहे हैं, सार्वत्रिक, उसे अपन सिंपल सा कह रहे हैं। क्लियर, तीसरा पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो वो आपके पास क्या होगा, सार्वत्रिक यहां पर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है जो कूट होते हैं वो कोमालेस होते हैं, या जिसे अपन कहते हैं कोमा विहीन, ठीक है, कोमालेस या कोमा विहीन, जिसे अपन सिंपल सा कह रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई भी कोमा नहीं होता है, जैसे यू 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 ए यू सी जी ए सी, इस टाइप से इसे अपन क्या करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे, तो वो आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जाएगी कोमालेस या कोमा विहीन, जिसे अपन सिंपल सा कहते हैं। इसलिए ये वाली तो कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है, सिंपल से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है आनुवांशिक कूट जो होते हैं वो होते हैं असंदिग्ध। क्या होता है, असंदिग्ध। असंदिग्ध होते हैं और आपके पास सिंपल सा विशिष्ट होते हैं, असंदिग्ध एवं विशिष्ट यहां पर होते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर सिंपल सा, ठीक है। अभी जो आपको मैंने अपहासित वाली प्रॉपर्टी बताई थी, सेम वैसे अगर अपन बात करें तो एक कोडोन जो है, एक कोडोन केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करेगा। आ रही बात समझ में, दोनों पॉइंट में डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। अपहासित जो लिखा है उसमें क्या लिखा, एक अमीनो अम्ल का जो कूट लेखन हो रहा है वो एक से अधिक से हो रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, फॉर एग्जांपल वापस से अगर मैं बताऊं तो ये AUG मिथ्योनिन का कर रहा, तो ये ठीक है AUG मिथ्योनिन का कर रहा, तो हो सकता है कि UAC भी मिथ्योनिन का करे, हो सकता है ऐसा, ऐसे संभावना, केवल मैं आपको बता रहा हूं ऐसा, ठीक है। टेबल में 64 आपको देखे, उसमें भी आप आसानी से देख सकते हो सकता है मिथ्योनिन का करे, लेकिन एक टाइम पर ये जो AUG है अगर वो मिथ्योनिन का कर रहा है तो ये मिथ्योनिन का ही करेगा, ऐसा नहीं कि किसी और का यहां पर सिंपल सा करेगा। तो ये आपके पास सिंपल सा विशिष्ट होता है, इस बात को भी आपको दिलो दिमाग में बैठा लेनी है। आगे बात समझ में, संदिग्ध होते हैं आपको दिलो दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। उसके बाद में अति व्यापी ये नहीं होते हैं, अति व्यापी, अन अति व्यापी जिसे अपन कहते हैं अति व्यापी की बात करें, ये नहीं होते हैं, ठीक है। एक ही अक्षर का जो दो कोडोन के लिए प्रयोग अपन नहीं कर सकते, एक जो अक्षर है उसका दो कोडोन के लिए अपन यूज में नहीं ले सकते हैं। आगे बात समझ में, तो ये कुछ आपको क्या बताया जा रहे हैं, फीचर सिंपल सा बताए जा रहे हैं। एक और फीचर यहां पर जिसको कोडोन है उसकी बात कर लेते हैं। एक तो मैंने AUG वाला बता दिया, मिथ्योनिन के लिए कर रहा है। इससे कोडोन जो है वो कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, सिंपल सा UAA, UGA और UAG आपके पास होंगे, वो क्या करेंगे, स्टॉप कोडोन के जैसे सिंपल सा काम करेंगे। आ रही बात समझ में, ये जो तीनों होते हैं वो किसके जैसे काम करेंगे, स्टॉप कोडोन जो है जिसके उसके जैसे काम करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आप देखेंगे तो आपको सिंपल सा आंसर यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास कौन सा होगा, दे होगा, अपहासित, गैर अतिव्यापी या अनअतिव्यापी जिसे अपन कहते हैं, अतिव्यापी विहीन भी कह सकते हैं, और असंदिग्ध, डीजेनरेट, नॉन ओवरलैपिंग और नॉन एम्बिगियस जिसे अपन सिंपल सा कहते हैं। क्लियर है। तो ये 5-6 प्रॉपर्टी जो बताई थी एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है, आसानी से आपको समझ में आ गई होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन के लिए जो क्वेश्चन है वो किस हिसाब का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यान्वयन का एक उदाहरण है
जिसमें रोगाणुओं का उपयोग करके कीट या रोगों का जैविक नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए लिखा है कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए बीटी कॉटन। ऑप्शन बी लिखा है सरसों में एपिड्स के विरुद्ध लेडी बर्ड बीटल। से लिखा है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो है कुछ पादप रोग जनकों के विरुद्ध आ रही है काम में। और बे लिखा है ब्रेसिका में सफेद जंग के विरुद्ध न्यूक्लियोपोलीहाइड्रो वायरस जो है वो काम में आ रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके पास लिखे, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं और इसके बाद में अगर इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में इसको अपन यहां पर डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो यहां पर अपन देखेंगे। क्लियर है? और भी इसके अलावा किसी भी टाइप का आपको डाउट है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप अराइजन कैरियर एकेडमी से सर्च कीजिएगा, वहां पर जो भी अपडेट होती है वो मिलती रहती है। डाउट की पिक्चर आप यूट्यूब पर नहीं भेज सकते तो वहां भेज सकते हैं, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।